ओम शांति। आज की डेट है, मातेश्वरी जी की क्लासेस का डेट है 20/12/58। हेडलाइन है अंधियारे से रोशनी में आने के बाद विचारों का परिवर्तन। आज की दुनिया कितने अंधियारे में है वह भी अब हम जानते हैं, जबकि हमारे पास रोशनी है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि इस दुनिया में भी ही मनुष्य के लिए स्वर्ग था। सदा सुख में जीवन थी। रिंचक भी सुख को नहीं जानते हैं। तरस पड़ता है कि बेचारे कितना अंधेरे में हैं। समझते हैं बस यही दुनिया है, इसमें ही बेइज्जत दोजख है। हमारे पास धन दौलत है, घर में कोई खिटपिट नहीं है, फिर हम ख्याल ही क्यों करें कि कोई बेइज्जत था जो हमने देखा नहीं है। हम जिस दुनिया को देखते हैं वही दुनिया है। इस समय तो हम बेइज्जत में, कल का भी हम सोच नहीं सकते। कल धन चला जाएगा, दुख होगा, ये ख्याल ही क्यों करें। बिल्कुल विवेक मारा हुआ है। अच्छा, भल हमको अनुभव नहीं है कि शादी के बाद क्या दुख होता है, परंतु बुद्धि से समझ तो सकते हैं। बड़ों को अथवा छोटों की जीवन को देखते हैं कि हमारे छोटे कैसे दुखी हो रहे हैं। मातेश्वर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है उनका कहना कि हमको यहाँ दुख है, ये महल माड़ियाँ हैं, पैसे है, धन दौलत है, तो यहीं दोजख, यहीं स्वर्ग है, यहीं दोजख है। परंतु कि हमने शादी नहीं किया, हमने अनुभव नहीं है, परंतु वो अनुभव नहीं है तो वो कह रहे हैं कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। हम तो मनुष्य को विवेक में तक भी नहीं चलता है। ऐसे थोड़ी हमारे पास दुख नहीं है तो समझे दुख है ही नहीं। आज का संसार इतना तो घिरा हुआ है जो इतना भी विवेक नहीं चलाते। मनुष्य जो कुछ काम अथवा पुरुषार्थ करते हैं, ख्याल तो रहता है ना कि इस धंधे से इतना फायदा होगा, इनसे नुकसान होगा, 12 मास के बाद फिर नुकसान न पड़ जाए, पिछाड़ी में बच्चों के लिए इतना धन इकट्ठा करके जाए तो वो सुखी रहे। आज एक बच्चा है, कल 2-3 होंगे, उन्हों के लिए भी धन इकट्ठा करे। यह सब ख्याल करते तो है ना। मनुष्य की बुद्धि चलती है परंतु समझते नहीं है। सब विचार पीछे के ही है ना। आज क्या है, कल क्या होगा, ये नहीं समझते कि हमारी जीवन उल्टी भी हो सकती है। ये जो कर्म बनते आए हैं उनको सुधारना कैसे है, यह बुद्धि में ही नहीं आता। इतने तो अंधियारे में पड़े हैं, देखते हुए भी सोच नहीं सकते कि क्यों न पहले से ही हम ऐसे कर्म बनाए जो पीछे सुख भोगे। पीछे के सोच के सिवाय मनुष्य का कदम भी नहीं चल सकता। समझते मेहनत करेंगे, इनसे इतने दिन पेट का गुजारा होगा। इस धंधे से 12 घंटा 24 घंटा सुख से बीतेंगे। पेट मेहनत करेंगे, पेट का गुजारा होगा, इस धंधे से 24 घंटा सुख से बीतेंगे। इन विचारों के सिवाय तो मनुष्य की चाल चलती ही नहीं है। ऐसे यह मालूम ही नहीं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। कोई समय दुनिया ऐसी ऊंच स्टेज पर थी, समझते हैं बस इस दुनिया में सब कुछ है, दुनिया की यही चाल है। अगर ऐसी ही चाल है तो फिर दुख भी नहीं होना चाहिए ना। मनुष्य मरता है, यह तो होगा ही, फिर रोते क्यों हैं। मनुष्य मरता है, ये तो होगा ही, फिर रोते क्यों हैं। आजकल बुद्धि एकदम मारी गई है।
ये अब हम जानते हैं कि कुछ तो अपनी जीवन बनानी चाहिए। कई मनुष्य ऐसे भी समझते हैं कि ये कोई जीवन नहीं है, परंतु कैसे और किस द्वारा वह जीवन बने सो जानते नहीं। सारी दुनिया गिरी हुई है। जब दुख आता है तो ठोकर लगती हैं, तो आवाज निकलता है इनसे छूटे, परंतु रोशनी देने वाला भी चाहिए। वो है ही एक, उस द्वारा हमें सदाकाल के लिए अब रोशनी मिल रही है। अंधियारा रोशनी का हम अब साक्षात्कार करते जाते हैं। देखते हुए भी मनुष्य की आंखें बंद है, सब कुछ दिखाई दे रहा है फिर भी आंखें बंद है। दुख देखते भी हैं परंतु समझते हैं हमारे लिए नहीं है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो समझते भगवान जिसको हम देखते ही नहीं है तो विचार ही क्यों करें। सुख की दुनिया देखी ही नहीं तो माने कैसे। अच्छा, दादी परदादी को देखते नहीं है तो थे ही नहीं क्या। ये तो सोचते ही नहीं लोग कि हमने दादे परदादे देखे नहीं, दादे परदादे देखे ही नहीं है तो फिर थे ही नहीं क्या। समझते तो है ना, हमारे पिता ने उनसे जन्म लिया होगा, समझ की बात है ना। न अंधियारे का भी साक्षात्कार तब होता है, इस अंधियारे का भी साक्षात्कार तब होता है जब रोशनी में है। अब हमारी सुख की दुनिया बन रही है। आत्मा पूर्ण संतुष्ट तो परमात्मा द्वारा ही हो सकती है। अब हम अनुभव करते जाते हैं। अच्छा,